इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मार्केट के एक दुकान वाले को एक आदमी काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। उसके इतना ज्यादा परेशान करने की वजह से जो दुकानदार है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उस आदमी से कहता है कि ये लड़के, तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनने के बाद वो लड़का उस आदमी से कहता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर तो दिखाओ। उस लड़के की ये बात सुनने के बाद वो जो दुकानदार है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी तेजी के साथ उस लड़के के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उस आदमी को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर वो लड़का मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहता है कि सच में तुम तो एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुमने तो पूरे के पूरे क्यों फैमिली को तबाह कर दिया और आज मैं तुम्हारी जिंदगी लेने वाला हूँ। उस दुकानदार को काफी ज्यादा परेशान करने वाला और उसके साथ इस तरह की बातें करने वाला हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो भी उस दुकानदार के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो दुकानदार हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर जान से मार देने के बाद वो जो दुकानदार है वो काफी तेजी के साथ वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। उसे वहां से भागता हुआ देखकर वहां पर जितने भी पब्लिक होती है वो चिल्लाती हुए कहती है कि अरे उसने किसी को मार डाला है, जल्दी से उसे रोको, उसे यहाँ से भागने मत दो। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर की सोल बाहर निकलते हुए किसी और जगह पर फिर से रीइंकार्नेट हो जाता है। फिर से रीइंकार्नेट होने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, किसी को जिंदा काट देने पर काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पहले बॉडी के पास जाते हुए उस बॉडी के अंदर से अपना वॉलेट बाहर निकाल लेता है। वॉलेट को बाहर निकालने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर वो सिस्टम से कहता है कि मैं काफी ज्यादा डरावने तरीके से मारा जा चुका हूँ, सिस्टम जल्दी से मेरा लेवल अप करो। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही उसके सामने सिस्टम का विंडो अपीयर हो जाता है, जहाँ पर उसकी डेथ रेटिंग जो होती है वो C होती है, उसके स्किल पॉइंट अवार्डेड 10 होते हैं, अभी भी 20 बचे होते हैं और वो 7 दिनों में सिर्फ 5 ही बार रिवाइव हो सकता है, उसमें से अभी भी वो 4 बार रिवाइव हो सकता है। और उसके पास इमोर्टिलिटी पंच स्किल होती है जो कि अभी बिगिनर लेवल पर है। अपने लेवल C को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यह मेरी पहली बार है जो कि मैं लेवल C की रेटिंग पाया हूँ और इसी के साथ में मैंने जो इमोर्टिलिटी पंच है उसके बिगिनर लेवल को भी मास्टर कर लिया है। लेकिन जरा एक मिनट रुको, मेरे जो स्किल पॉइंट है वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। क्या इसी तरह से सिस्टम काम करता है? अगर मैंने अपने स्किल पॉइंट को स्किल में डाल दिया तो मेरी जो स्किल के मास्टर है वो बढ़ जाएगी और जो स्किल पॉइंट है वो कम हो जाएंगे। अगर मेरे 5 स्किल पॉइंट्स मुझे इमोर्टिलिटी पंच के बिगिनर लेवल पर पहुंचा सकते हैं तो बचे हुए 20 पॉइंट क्या कर सकते हैं? इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो सिस्टम से कहता है कि मेरा जो इमोर्टिलिटी पंच है उसे मैक्स लेवल पर पहुंचा दो। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो होस्ट की रेटिंग है वो काफी ज्यादा कम है, जिसके वजह से आपने जो टास्क सिस्टम को दिया और टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए जो सिस्टम है वो आपके पॉइंट्स को रैंडमली किसी भी चीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को ये अंदाजा लग जाता है कि जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से और भी ज्यादा मरने के लिए और जो पॉइंट्स है उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर अपनी जो रेटिंग है उसे बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो फिर ठीक है, अभी जिस पर्सन ने मुझे मारा है बुचर जैन, मैं उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करूंगा। और मिस्टर स्नो ने मुझसे यह कहा था कि वो मार्शल आर्ट फैक्शन का सीक्रेट मेंबर है, इसीलिए मुझे भागने नहीं दे सकता, उसे मुझे और कई बार मारना होगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर मैं बुचर जैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बुचर जैन है वो कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक लड़के को मार डाला। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्यों फैमिली का रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन हमने तो क्यों फैमिली को आधे साल पहले पूरी तरह से तबाह कर दिया था, उनका कोई भी डिसेंडेंट अभी तक बचा नहीं है, ये कितना ज्यादा सस्पिशियस है। और बुचर जैन ये सब एक लेटर में लिखते, उस लेटर को उस कबूतर के पैर पर बांध देता और अपने मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि जब हमने क्यों फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन क्यों फैमिली से कोई एक बचा है जो कि रिवेंज लेने के लिए अब वापस आया है। जाने दो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि क्यों फैमिली कब का ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन उस समय मैंने काफी तेजी के साथ कई सारे लोगों को मार डाला था। बुचर जैन ये सब कह रहा होता है कि तभी उसका दरवाजा खोलते हुए कोई अंदर आ जाता है, जिसे महसूस करने के बाद जो बुचर जैन है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आखिर वहां पर कौन है। तभी हमें वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद बुचर जैन और भी ज्यादा हैरान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो?
ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बुचर जैन से कहता है कि मेरा नाम क्यों किंग हो और तुमने मेरे ब्रदर क्यों मुंह को मार डाला है, इसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बुचर जैन के ऊपर हमला कर देता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो बुचर जैन है वो अपने नाइफ इधर उधर हवा में घुमाने लगता है, लेकिन तभी उसका जो नाइफ होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में धंस जाता है। वो ब्लेड पूरी तरह से अपने हाथ में फंस जाने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मुस्कुराते हुए बुचर जैन से कहता है कि तुम्हारा जो ब्लेड है वो पूरी तरह से मेरे हाथ में फंस चुका है, क्या तुम डर चुके हो। हमारे मेन कैरेक्टर के बात सुनने के बाद जो बुचर जैन है वो पूरा सदमे में जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या मुझे डरना चाहिए, तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे हाथ की तरफ देखना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर बुचर जैन की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे वेपन को पकड़ लिया है, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार के दिखाओ। और साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये जो नाइफ मेरे हाथ में फंसा हुआ है उसके वजह से मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं उसके सामने घमंडी बना हुआ हूँ ताकि वो मुझसे डरे। लेकिन बुचर जैन हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों के दोनों पागल हो। इतना कहने के बाद जो बुचर जैन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में फंसा उसका नाइफ बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से उसके अंदर फंसा हुआ होता है, जिसके वजह से बुचर जैन उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बुचर जैन के चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा जोरदार पंच मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर के पंच को खाने के बाद जो बुचर जैन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम सही कह रहे थे, लेकिन तुम अपने भाई से काफी ज्यादा अलग हो। मैं देख सकता हूँ कि तुमने मार्शल आर्ट की काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है। इस बार मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं था, जिसके वजह से तुम मुझे पंच मारने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुचर जैन ने हमारे मेन कैरेक्टर को इतना धोया होता है कि जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर फिर एक बार वहां पर मारा जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के मरने के बाद जो बुचर जैन है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि इस लड़के ने मौत से डरे बिना अपने भाई का बदला लिया, वो एक हीरो है, बस थोड़ा सा पागल है। इतना सोचने के बाद जो बुचर जैन है वो सीटी मारते हुए जो अपना कबूतर वहां से उड़ाया था उस कबूतर को वापस बुला लेता और कहता है कि जो चीजें वो काफी ज्यादा बदल गई, अगर मैंने इस लेटर को अभी भेजा तो ये जो लेटर है वो मास्टर को पूरी तरह से गुमराह कर देगा। और जब बुचर जैन ये सब कह रहा होता है कि तभी कोई काफी तेजी के साथ बुचर जैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बुचर जैन बाल बाल उस हमले से बच जाता है। बुचर जैन के ऊपर हमला करने वाला हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बुचर जैन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई ली किंग को मारने की, अब तुम्हें उसका बदला चुकाना होगा, तुम्हें भी मरना होगा। अगर सिंपली भाषा में एक हो तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को हफ्ते में 5 बार रिवाइव करता है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर अगर हफ्ते में मारा जाता है तो 5 बार फिर से रिवाइव होता है। इसीलिए जब जब बुचर जैन उसे मारता है तब तब हमारा मेन कैरेक्टर रिवाइव होता है, लेकिन उसकी रिवाइव होने की पावर बुचर जैन को पता ना चले, इसीलिए जब जब वो मारा जाता है और जब वो रिवाइव होकर आता है तो मरने वाले पहले बॉडी को वो अपना भाई बना लेता है और अलग नाम बताते हुए बुचर जैन के ऊपर हमला करता है। इसके वजह से बुचर जैन को उसके रिवाइव होने के बारे में पता नहीं चलता। हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से वहां पर देखने के बाद जो बुचर जैन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि बहुत बढ़िया, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं सबको मार डालूंगा। बुचर जैन के इतना कहने के साथ ही उन दोनों के बीच में फिर से तगड़ी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुचर जैन काफी ज्यादा थक चुका होता है और उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। फिर बुचर जैन हफ्ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जब मैं छोटे को मार देता हूँ तो एक और वहां पर बड़ा आ जाता है, क्या इसका कोई अंत नहीं है? आखिर इनमें से कितने और ज्यादा बचे? तभी हमें बुचर जैन के ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर की एक और बॉडी को दिखाया जाता है जिसके अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर की सोल बाहर निकल रही होती है। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि फिर से रिवाइव हो जाता है और उसके रिवाइव होने के साथ हमें सिस्टम का विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सिर्फ एक ही बार रिवाइव हो सकता है, लेकिन इतने बार मरने की वजह से उसकी जो इमोर्टिलिटी पंच स्किल है वो इंटरमीडिएट स्टेज पर जाती है और साथ ही में उसका जो ऑरा है वो भी बढ़ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं 4 बार मरा, पहले बार जब मैं मरा तो मेरे जो 5 पॉइंट्स थे वो कम हो गए, जिसके वजह से मेरा जो इमोर्टिलिटी पंच था वो बिगिनर लेवल पर मुझे मिला, और जब मैं दूसरी बार मरा तब मेरे 2 पॉइंट्स कम हो गए और मुझे इमोर्टिलिटी पंच में 20% की महारत हासिल हुई, और जब मैं एक और बार मारा गया तब मेरा 1 पॉइंट डिक्रीज हो गया, जिसके वजह से जो मेरी इमोर्टिलिटी पंच था उसके अंदर 40% मैंने महारत हासिल की, लेकिन मेरी जो डेथ रेटिंग थी वो कम हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं अपने स्किल में मास्टरी हासिल करता जाऊंगा वैसे वैसे जो मेरे पॉइंट्स है वो कम खर्च होते जाएंगे और जितने पॉइंट्स कम होते जाएंगे उतने कम पॉइंट्स
डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। ऐसा लगता है कि मैं के पर्सन के ऊपर जो रिवाइव होने के चांसेस है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मैं सिर्फ एक ही बार रिवाइव हो सकता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिवेंज लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। शायद मैं एक बार और मरने के बाद मैं 7 दिनों के बाद फिर से वापस आ सकता हूँ। नहीं, अभी के लिए ही सबसे अच्छा चांस है, क्योंकि उसने दूसरे भाई, तीसरे भाई और चौथे भाई को मारने में अपनी एनर्जी ज्यादा खर्च कर ली है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका होगा। इसीलिए मैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। और जब मैं चौथी बार उसके साथ लड़ाई कर रहा था तब मेरे इमोर्टल पंच के अंदर 20% से मास्टरी बढ़ गई थी, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं उसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं जल्दी इस मिशन को कंप्लीट करते हुए मिस स्नो के पास जाकर और भी स्किल्स के सेट लूंगा। फिर हमें बुचर जेन को दिखाया जाता है, जो कि चौथी बार मरे हुए हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, जैसे जैसे वो आते रहते वैसे वैसे और भी ज्यादा ताकतवर होते रहते। अभी मैंने जिस बच्चे को मारा है वो लगभग मेरे ही बराबर था। अगर एक और इनके जैसा बच्चा आया तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इतना कहने के बाद जो बुचर जेन है वो दरवाजे की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगता और मुस्कुराते हुए कहता है कि अब और कोई बच्चा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बुचर जेन ये सब कह रहा होता है कि तभी पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बुचर जेन से कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब और कोई भी नहीं आएगा। सुनने के बाद बुचर जेन काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद बुचर जेन की फटके 14 नहीं 64 हो जाती है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आते हुए बुचर जेन के ऊपर हमला करते हुए बुचर जेन को वहीं पर ही जान से मार देता है और काफी ज्यादा स्टाइल में नीचे उतर के आता है।